ये था ना। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थियरी ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट आर्टिकल थियरी ऑफ इक्वेशंस। इसी को लिखें ब्रैकेट में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ cubic and higher degree polynomial and higher degree polynomial. Relation between roots and coefficient of cubic and higher degree polynomial. अभी तक क्वाड्रेटिक के पार्ट पढ़ा रहे थे हम लोग, अब क्यूबिक डिग्री 3 डिग्री 4 इस तरह के हो तो किस क्या रहेगा इसमें देखें। लेट अ क्यूबिक इक्वेशन बी ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 has roots alpha beta gamma. फर्स्ट केस है इसमें सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी को आप समेशन अल्फा भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सम ऑफ रूट्स। सेकेंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो को एक साथ लेकर के टू एट अ टाइम। will be alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha can be written as summation alpha beta gamma, that is c upon a. c को आप क्या ले सकते हो, c क्या है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हमेशा डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स alpha into beta into gamma, that will be minus d by a, that is minus times constant term upon coefficient of x cube. यह क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ cubic ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, then ax cube plus bx square plus cx plus d can be written as a into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma। इसको फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के रूट हो तो उसको क्या ले सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है। तो इसी तरह से ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमने पढ़ा क्यूबिक के बारे में। इसी तरह से इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक हो, डिग्री n की हो, तब भी सेम वे है।
मान लीजिए एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0 has roots alpha, beta, gamma, delta. इसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। सम आप रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इसी को लिखने का तरीका है समेशन अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। उसी को क्या लिखोगे? समेशन अल्फा बीटा। इसमें 6 टर्म आएंगे, 4 रूट्स है ना, 4c2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हो। 4 में से 2 को लेना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? c अपॉन ए। नेक्स्ट 4 में से 3 का प्रोडक्ट ले, समेशन अल्फा बीटा गामा 4c3 4 टर्म आएंगे ऐसे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा एंड बीटा गामा डेल्टा। दैट विल बी माइनस 3 बाई ए। क्या बोलो, कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट वाले में समेशन अल्फा है, सॉरी फर्स्ट वाले में समेशन अल्फा लिखा जाएगा, केवल समेशन अल्फा लिखा जाएगा। लास्ट वाले में अल्फा बीटा गामा डेल्टा दैट इज e अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4। इसको जनरलाइज कर सकते हैं, n डिग्री की इक्वेशंस लिखी हो तो भी पूरी तरह से लिखा जा सकता है। लेट अ पॉलिनोमियल equation of degree n, let a polynomial equation of degree n be a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 up to an minus 1 into x plus an is equal to 0 having roots। इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है सम ऑफ रूट्स वही है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n, या कहीं समेशन अल्फा आई लिखा गया हो या अल्फा 1 लिखा है तब भी यही है। इसका मतलब माइनस a1 अपॉन a नॉट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। ऐसे ही चलता रहता है समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम a2 अपॉन a नॉट लिखते हैं। समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम माइनस a3 अपॉन a नॉट लिखते हैं। पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा चलता जाता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स लिखोगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n क्या लिखेंगे यहाँ? माइनस 1 टू द पावर n an अपॉन a नॉट। n इवन होगा तो प्लस आ जाएगा, जैसे क्वाड्रेटिक में प्लस आता है लास्ट वाला। देखो यहाँ बाई क्वाड्रेटिक में प्लस आया था e बाई ए, क्यूबिक में माइनस आता है तो यहाँ यही है माइनस 1 टू द पावर n कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। ये जनरल है। वैसे क्वेश्चंस में हमें जरूरत ज्यादा क्यूबिक की पड़ती है, बाकी डिग्रीज पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं। फिर भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करके क्वेश्चंस किसी पे भी आ सकते हैं। और भी कई कॉन्सेप्ट लगते हैं। लड़ा जो मान लीजिए कि रूट अल्फा बीटा गामा है क्यूबिक के, आपसे पूछा जाए वो क्यूबिक बताओ जिसके रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा होंगे, क्या होगा? x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे वैसा कई फॉर्मेट यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस देखें इस पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c इंटू x माइनस d इंटू x माइनस e is equal to x power 5
minus 7x power 4 plus 6x cube plus 5x square plus 13x minus 9. Then find first a plus b plus c plus d plus e. सेकेंड है ए बी सी डी ई. कैलकुलेट करेंगे इसको. फर्स्ट का 7, सेकंड का 9. 7. Yes, sir. फैक्टराइज करके दिया है तो ये रूट हो गए और 5 डिग्री की इक्वेशन है. तो पहला है सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 माइनस 7 अपॉन 1 मतलब 7 आ गया. सेकंड क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट में क्या आ गया माइनस 1 टू द पावर n मींस 5 कांस्टेंट टर्म माइनस 9 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 1 माइनस 1 का पावर 5 माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू माइनस 9 9 आ गया. सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे इसमें इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0. देन फाइंड फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. सेकेंड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर. ये फर्स्ट वन में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. रखिए वैल्यू इसकी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू. सेकेंड पार्ट के लिए फॉर्मूला क्यूबिक है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी. का फॉर्मूला होता है क्या ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है. यहाँ रखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिखोगे पी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यहाँ निकाले हो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू माइनस क्यू. अल्फा बीटा गामा की जगह आर लिखो और आरएचएस में ले जाओ तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर कितना आ गया पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब प्लस 3 आर. बताइए कोई डाउट है तो. क्वेश्चन नंबर 3 लेट फॉर द क्यूबिक 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर minus 9x plus k is equal to 0. The sum of two roots is equal to 0. The sum of two roots is equal to 0. Then find
then find the roots of the cubic. तो क्यूबिक के रूट्स कैलकुलेट करें। इस क्यूबिक के दो रूट्स का सम 0 है, तो इस क्यूबिक के बाकी सारे रूट्स कैलकुलेट करें। सर -4। एक रूट -4 हुआ ना, बाकी सभी रूट्स पूछा है। दो रूट्स का सम 0 है, तो एक अल्फा, दूसरा माइनस अल्फा, तीसरा गामा आप ले लें या बीटा ले लें। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -16/4। तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, तो गामा आ गया -4। तो एक रूट -4 है, बाकी दोनों रूट भी बताने हैं। क्या करेंगे, गामा -4 इस क्यूबिक का रूट है, तो रूट है तो सेटिस्फाई करेगा इस क्यूबिक को। सिंस गामा इज इक्वल टू -4 इज रूट ऑफ गिवन सर क्यूबिक। +-3। +-3 नहीं, +-3/2 आएगा। क्यूबिक का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आएगा 4 × -4 का क्यूब, +-3/2। 16 -2 का स्क्वायर, 16 -4 × -9 × -4 36 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये 256 -256 कैंसिल होगा, k की वैल्यू आएगी -36। आ रही है ऐसे। अब ये k यहाँ रख देंगे तो क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4x³ + 16x² - 9x - 36 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज करके रूट निकाल सकते हो। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 4x² x + 4, लास्ट टू में से -9 कॉमन लो, x + 4 इज इक्वल टू 0। x + 4 कॉमन हुआ इंटू 4x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ गए, x बराबर -4 और +-3/2। ये रूट। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 4 सर एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा दो सर। देख लो। फाइंड द क्यूबिक each of whose root is greater by unity मतलब 1 unit greater by 1, then root of the equation, then roots of the equation x³ - 5x² + 6x - 3 is equal to 0। वो क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट इस क्यूबिक के रूट से 1 ज्यादा हो, मतलब यूनिटी ज्यादा हो। इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो उसके रूट क्या होने चाहिए, अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1। सर x की जगह x - 1 डाल देंगे। हाँ सही है, वही करना है। अब हमें रूट चाहिए अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1। तो आप ऐसे समझ लो, अल्फा +1 को आप x एज्यूम कर लिए, तो अल्फा आ गया x - 1। तो x - 1 बराबर जब अल्फा आएगा तो x बराबर अल्फा +1 आ जाएगा, मतलब x को रिप्लेस करना है x - 1 से। ये क्यूबिक जो मिलेगी x - 1 का क्यूब -5 × x - 1 का स्क्वायर + 6 × x - 1 -3 इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आंसर है। ये हो गया x³ - 3x² + 3x + -1, ये हो गया -5x² + 10x - 5 + 6x - 6 - 3 इक्वल टू 0। क्या मिल गया, x³ - 8x² + 19x - 15 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। सर ये कैसे किया सर, अल्फा +1 = x ये अल्फा वाला? ये क्वाड्रेटिक में जो बताया था कॉन्सेप्ट वही है। नहीं सर। अब देखो इसमें अगर मैं इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, अल्फा रूट है तो इसका रूट क्या होगा, x - 1 बराबर अल्फा आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, अल्फा +1 आएगा। x - 1 बराबर बीटा आएगा तो x बराबर बीटा +1 आएगा। ठीक है, ओके बाकी ये सर। कॉन्सेप्ट याद रखो। फाइंड अ क्यूबिक, चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है अभी।
इसको बना के देखो, फाइंड अ क्यूबिक whose roots are the cubes of the roots of x cube plus 3x square plus 2 is equal to 0। एक क्यूबिक कैलकुलेट करिए जिसके रूट्स इस क्यूबिक के रूट्स के क्यूब्स हो, मतलब अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो वो रूट हमें क्या चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब चाहिए। वो क्यूबिक बतानी है जिसके रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब होंगे। सर हाँ x की जगह x की पावर 1/3। हाँ, फिर उसके बाद सिंपलीफाई करके क्यूबिक भी बनाना। उसके बाद सर उधर की साइड सर उधर सर अल्फा 3x स्क्वायर उधर ले जाएंगे और होल क्यूब कर देंगे दोनों साइड। हाँ ठीक है, अल्फा क्यूब को x जैसे कि पिछले वाला लिखा था, तो अल्फा क्या है, x पावर 1/3, मतलब x को आप x पावर 1/3 से रिप्लेस कर दो इस क्यूबिक में। ये x पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3x पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 2, इसके रूट्स निकालोगे तो x पावर 1/3 बराबर अल्फा आएगा, और x पावर 1/3 बराबर अल्फा आया तो x बराबर अल्फा क्यूब आ गया, तो रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब हो गए। x पावर 1/3 का क्यूब x प्लस 2 है यहाँ, बाकी को RHS में ले जाओ तो माइनस 3x पावर 2/3 RHS में चला गया टर्म, दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, तो क्यूब कर दिया। इसका क्यूब कितना आएगा, देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 AB 3 into x into 2 6x square into x, 6x square plus 12x बराबर माइनस 27x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x क्यूब प्लस 33x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आंसर है। नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर। if fx is equal to x cube plus px square plus qx plus 72 is divisible by, ये क्यूबिक डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय बोथ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस a। इन दोनों से अगर ये क्यूबिक डिविजिबल हो देन फाइंड p एंड q। तो p और q की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये क्यूबिक इन दो क्वाड्रेटिक से डिविजिबल है, तो p और q की वैल्यू बतानी। जल्दी से बनाएं, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए ये जो क्यूबिक थी इसके तीन फैक्टर थे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये है क्यूबिक, लेट अस अज्यूम ऐसे क्यूबिक। अब ये दो क्वाड्रेटिक से डिविजिबल है, तो ये ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट, मान लीजिए ये x माइनस अल्फा से डिविजिबल है, x माइनस बीटा से डिविजिबल है, x माइनस गामा से डिविजिबल है। ये fx x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से भी डिविजिबल है, x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा से भी डिविजिबल है, और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस गामा से भी डिविजिबल है।
इसमें से कोई भी दो क्वाड्रेटिक लीजिए आप, ये फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, फर्स्ट थर्ड ले लीजिए, कोई भी दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करेंगे, दो क्वाड्रेटिक है, तो क्वेश्चन लिखा है ये दो क्वाड्रेटिक से डिविजन है, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक को अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी दो क्वाड्रेटिक लेते हैं तो उसमें एक रूट कॉमन होगा क्या? बताइए। यस तो ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि इस क्यूबिक से ये क्यूबिक अगर दो क्वाड्रेटिक से डिविजिबल है तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूट्स इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के रूट्स अल्फा गामा है, मतलब दोनों में एक रूट कॉमन है, और जो दूसरा अलग है मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे किया था, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसा होगा। दो इक्वेशंस है, सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस बी इंटू अल्फा, माइनस कर दो बराबर a माइनस बी, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फा 1, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी है, तो बीटा बराबर क्या आएगा b। इसी तरह से अल्फा इंटू गामा बराबर a है, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी a, और ये अल्फा 1 यहाँ रखोगे तो 1 प्लस a प्लस b बराबर 0 है, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है। अब क्वेश्चन है p और q पूछा गया, इसके रूट्स, इस क्यूबिक के रूट्स क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस p, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ 1 प्लस a प्लस b, वो बराबर क्या है 0, मतलब p की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आएगी 0। अच्छा, ये जो अल्फा बराबर 1 आया है ये इस क्यूबिक का भी रूट है, तो क्यूबिक को सेटिस्फाई Yes, करेगा, sir. सिंस अल्फा इज इक्वल टू 1 is a root of given cubic x cube plus p x square plus q x plus 72, therefore इसमें अल्फा की वैल्यू 1 रख दो, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा 1, तो 1 प्लस p, p की वैल्यू 0 है, प्लस q प्लस 72 इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू कितनी आ गई -73, Minus तो यही 73. क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, एंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, यही था ना। देख लीजिए सॉल्यूशन, Yes, कोई sir. डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में सर एक बार पूरा दिखा दो। सॉल्यूशन तो पूरा ही दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, if alpha beta gamma are the roots of equation 5x cube minus qx minus 1 is equal to 0, then find the value of alpha square minus 3 upon beta gamma, beta square minus 3 upon alpha gamma, gamma square minus 3 upon alpha beta। अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक के रूट है, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें।
हो गया 3 3 आ रहा है, सही है। यस सर। क्यूबिक का सम ऑफ रूट्स देखो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ 0, ठीक है। और यहाँ एलसीएम लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर क्या होता है 3 अल्फा बीटा गामा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 एबीसी हो जाता है जब ए प्लस बी प्लस सी 0। तो यहाँ पर ये गिवन एक्सप्रेशन में एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम हुआ, न्यूमरेटर में हुआ अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा प्लस गामा क्यूब माइनस 3 गामा, ठीक है। अब एक साथ लिख रहे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की जगह तो लिखोगे 3 अल्फा बीटा गामा माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इस माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 3 गामा, माइनस 3 गामा ले लिए अपान अल्फा बीटा गामा। अब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 0, ये अल्फा इसकी जगह 0 लिखे, अल्फा बीटा गामा कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3। कोई डाउट है 7th में? नो सर। नेक्स्ट देखेंगे a quadratic expression in two variables, a quadratic expression in two variables x and y. देखेंगे इसमें an expression f of x comma y, a function of x y ऐसे लिख दिया ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to plus c एक्सप्रेशन है, इक्वेशन होगी तो इक्वल टू 0। वैसे इसकी जरूरत हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पड़ती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और आगे 2 डिग्री कर्व है ये। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक में, तो देखिए x में क्वाड्रेटिक बना सकते हो इसको या y में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x एंड y, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन in x and y which can be factorized into two linear factors ax plus by plus c हो जैसे या lx plus my plus n है, तो एक तरह से दो स्ट्रेट लाइंस में इसको फैक्टराइज कर रहे हैं आप, या टू लीनियर फैक्टर्स में है तो इसके रूट्स आएंगे x में क्वाड्रेटिक बना करके माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लिखिए, फिर रूट के अंदर जो आएगा उसका d0 करिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जिससे कि वो लीनियर फैक्टर्स बन जाए। तो वही है यहाँ पर if that discriminant d abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0। if abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0, ऐसा अगर हो तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज है। इसी को आप डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ए बी सी लिख लो अल्फाबेटिकली, फिर अल्फाबेटिकली डी ई नहीं है, सी से स्टार्ट करते हुए एफ जी एच फिर एफ जी एच लिखो, ए बी सी डायगोनल लिखना है, फिर सी से एफ जी एच दोनों तरफ लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। जैसे भी याद हो याद कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूले पर बेस्ड ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which x square minus 5xy plus 4y square plus x plus 2y minus lambda is equal to 0 can be factorized into two linear factors
can be factorized into two linear factors. सर वो 4y स्क्वायर के बाद प्लस x प्लस 2y है या 7y? x plus 2y. Find the value of lambda for which this can be factorized into two linear factors. कंपेयर कर ले, पहले a 1 हो जाएगा, 2h minus 5 तो h minus 5/2, b 4, 2g 1 तो g 1/2, 2f 2f1, c minus lambda. अब लगा लिया फॉर्मूला abc plus 2fgh, a into b into c, 1 into 4 into c minus lambda plus 2 into f1 into g 1/2 into h minus 5/2 minus af 1 into af square, तो 1 का स्क्वायर 1 minus b g square, b 4 g का स्क्वायर 1/4 minus c h square minus plus lambda h square 25/4 is equal to 0. तो 24 5/4 minus 4 lambda एलसीएम लोगे कितना आ गया, 9 lambda/4. ये वैल्यू -1 -2 minus 5/2 9/2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है. ये आ रही है क्या, देखिए फॉर्मूला पर बेस्ड है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, कोई कॉन्सेप्ट और नहीं है. फॉर्मूला याद करिए और उसको अप्लाई कर दीजिए. कोई दिक्कत है? नो सर. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ क्वाड्रेटिक, लास्ट आर्टिकल भी बोल सकते हैं इसे आप, लोकेशन ऑफ रूट्स. कई बार जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें. लोकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स की लोकेशन आर कर सकते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स, मतलब किसी रियल नंबर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रियल नंबर, किसी रियल नंबर के या रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है. पहले एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि दोनों रूट जो हैं किसी रियल नंबर से, अल्फा बीटा दोनों रियल नंबर के से बड़े हैं, ग्रेटर हैं, लेस हैं, या रियल नंबर के रूट्स के बीच में आ रहा है, ये है लोकेशन और पोजीशन. तो इसके लिए पहले एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं. लेट fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के लिए ही बात कर रहे हैं. क्या a 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी. बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड अल्फा बीटा एज रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं किसके, इसके करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी fx बराबर 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. एंड हम पोजीशन यहाँ पर किसी एक रियल नंबर के बारे में बात करें तो लेट अस अज्यूम दैट रियल नंबर बी के बी एनी रियल नंबर. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और के कोई रियल नंबर है. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वैसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता. अगर आपसे यहाँ लिखा 7 + 5 आयोटा और इधर लिखा है 2 + 3 आयोटा, इसमें से कौन सा बड़ा होगा बताइए? दिख रहा है 7 + 5 आयोटा 2 + 3 आयोटा से बड़ा होगा, दिख रहा है ऐसा? ऐसा नहीं कह सकते सर, कुछ ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा नहीं होता. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी नहीं लगती. ग्रेटर देन लेस देन का साइन रियल नंबर में ही लगेगा. अगर ये रियल होता, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट 0 होता, तब कर सकते हैं. बाकी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज और उसकी प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे जैसे ही मैं बोलूंगा रूट्स आर ग्रेटर देन के और लेस देन के, मतलब रूट्स क्या होने चाहिए, रियल, तभी ग्रेटर देन या लेस देन. फर्स्ट
इसमें लिखा if both the roots are greater than k, कोई रियल नंबर था, दोनों रूट k से ग्रेटर है। अब k से ग्रेटर है मतलब रूट्स रियल है तो x एक्सिस को ये कट करते हैं अल्फा बीटा पर। मान लीजिए ग्राफ ऐसे बन जाता है a ग्रेटर देन 0 के केस में, मुझे नहीं मालूम a ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। k से दोनों रूट k से ग्रेटर है तो ये कहीं k यहाँ आ रहा होगा, x इक्वल टू k, अल्फा ये हुआ, बीटा ये हुआ, ये है ना। देखिए दोनों रूट k से ग्रेटर है। a निगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा? पैराबोला डाउनवर्ड। रूट्स यहाँ भी रियल होने चाहिए, मतलब x एक्सिस को 2 बार ग्राफ कट करना चाहिए या टच कर भी कर सकता है, दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों रूट k से ग्रेटर हैं, ये दिया हुआ है। अब पहली कंडीशन तो ये देखनी चाहिए रूट्स आर रियल, therefore d must be greater than or equal to 0। ये फर्स्ट कंडीशन है क्या? सेकंड कंडीशन देखें इन दोनों में ही ये ग्राफ बना रहे हो आप y बराबर fx का। x की वैल्यू अगर आप k रखते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो k, fk होगा। fk x एक्सिस के ऊपर है तो fk की वैल्यू क्या हुई? y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ। इसी तरह से यहाँ देखिए इस पॉइंट पर ये जो लेंथ है ये क्या है? fk। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट k, fk, और fk इधर क्या है? इसमें निगेटिव है। a पॉजिटिव है तो fk पॉजिटिव है, a निगेटिव है fk निगेटिव है, मतलब a इंटू fk हम बोल सकते हैं क्या होगा? कोई भी ग्राफ हो a इंटू fk पॉजिटिव होना चाहिए if both roots are greater than k। लेकिन केवल इन दोनों से भी काम नहीं बन पाता, एक और कंडीशन की जरूरत पड़ती है। इसमें क्यों पड़ती है वो बाद में लिखेंगे। यहाँ पे थर्ड के बाद आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, एक लाइन का, बस ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन नोट कर लीजिए। क्यों जरूरत पड़ेगी सेकंड केस पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। सर एक बार फुल दिखा दो ऊपर से। हाँ ये कंप्लीट ही है यहाँ से, फर्स्ट केस समझ रहे हो? इसके नहीं पहले सर, तो ये वाला टॉपिक जो आपने स्टार्ट किया है। हाँ ये तो क्वाड्रेटिक एज्यूम किया, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। बाकी तो सिंपल पॉइंट लिखे, और रूट्स क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स अल्फा बीटा का है और के कोई रियल नंबर। मेन कॉन्सेप्ट ये फर्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक, कि दोनों रूट किसी क्वाड्रेटिक के ग्रेटर देन के। ओके सर। अब सेकंड लिखेंगे इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन के। अगर दोनों रूट के से लेस हैं तो क्या हो? पहला था दोनों रूट के से ग्रेटर है, सेकेंड पार्ट बात कर रहे हैं के से लेस हो दोनों रूट। अब देखिए ग्राफ, के यहाँ कहीं हुआ, ए ग्रेटर देन 0 में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, रूट्स रियल होने चाहिए। इस तरह से ग्राफ होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी एफ के, वो यहाँ पॉजिटिव आ रही है। ए निगेटिव वाला ग्राफ देखते हैं, ए निगेटिव हुआ, पैराबोला डाउनवर्ड, दोनों रूट के से लेस है, के से छोटे हैं, इस तरीके से ग्राफ बन गया। यहाँ के पर देखिए एफ के की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। फिर से फर्स्ट कंडीशन रूट्स रियल होने चाहिए, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन यहाँ देखिए ए पॉजिटिव है एफ के पॉजिटिव, ए निगेटिव एफ के निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन दोनों ही सेम है, आइदर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के और बोथ रूट्स आर लेस देन के। इसलिए एक थर्ड कंडीशन की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दोनों रूट ग्रेटर देन के हैं। आपने फर्स्ट टू कंडीशन लगाई तो ग्रेटर देन के लिए भी आएगा वो आंसर, लेस देन के लिए भी आएगा। तो देखिए थर्ड क्या है?
इसका वर्टेक्स देखते हैं हम लोग। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है, होता है। अब ये वर्टेक्स बोथ रूट्स अगर ग्रेटर देन के हैं तो वर्टेक्स जो होगा के से ग्रेटर होगा। लेकिन यहां पर सेकेंड केस में देखेंगे जब दोनों रूट लेस देन के हैं तो वर्टेक्स क्या होगा? लेस देन के होगा। लेस देन के। तो यहाँ पर अब केसेस अलग अलग आ गए, तो दोनों के लिए केस डिफरेंट होंगे। लेकिन केवल थर्ड केस अप्लाई करने से काम नहीं होगा, तीनों केसेस अप्लाई करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू आंसर आएगा। ऑल थ्री केसेस का इंटरसेक्शन लेना है आपको, कॉमन वैल्यूज जो तीनों केसेस को सेटिस्फाई करे, उससे फाइनल आंसर मिलेगा। नोट करेंगे इसे। तो पहला केस था दोनों रूट के से बड़े हैं, दूसरा दोनों रूट के से छोटे हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के, एंड लास्ट और केस क्या पॉसिबल हो सकता है? के रूट्स के बीच में। यही थ्री पॉसिबिलिटीज है। इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर के रूट्स के बीच में हो तो देखिए क्या होगा, के यहाँ रूट्स के बीच में अल्फा और बीटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा एफ के क्या हो गया? नेगेटिव। अब ये जो के है ये वर्टेक्स के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। के रूट्स के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, अल्फा से बीटा के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, कहीं पर भी आ सकता है। कहीं कहीं भी हो एफ के नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। यही पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा तो ए नेगेटिव, अल्फा और बीटा रूट्स के बीच में कहीं के पर के है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही, तो वो एफ के क्या आ गया? पॉजिटिव। देखिए ए पॉजिटिव है और एफ के नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी आ रहा है। ए पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, और कोई भी एक पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है और ऊपर जा रहा है, उससे एक्स एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट पे भी जाएगा, तो रूट्स ऑटोमेटिकली रियल होंगे। तो यहाँ रियल वाली कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रियल वाली अगर आप कंडीशन लगाते हो डी ग्रेटर देन 0, वैसे इक्वलिटी तो आएगी नहीं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लगाते हो तो कॉमन वैल्यू निकालोगे तो आंसर वही आएगा। तो जरूरत नहीं है फर्स्ट कंडीशन की, आप लगाओगे तो बस एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो और कुछ नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में ही देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा? ए इंटू एफ के लेस देन 0। ए पॉजिटिव है, एफ के नेगेटिव, ए नेगेटिव है, एफ के पॉजिटिव, ए इंटू एफ के लेस देन 0। केवल एक कंडीशन, ओनली वन कंडीशन की जरूरत है यहाँ पर, और किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंपॉर्टेंट है सभी, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो बताइए, क्वेश्चंस करके देखते हैं। सर एक बार डी वाला पॉइंट बता दो कि इसमें फर्स्ट कंडीशन क्यों लगाएंगे? डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो है, रूट्स इसमें रियल होंगे ही, क्योंकि ए पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और एफ के नेगेटिव, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ही आएगा, और ए पॉजिटिव है तो ऊपर भी जाएगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। ओके। बिना एक्स एक्सिस को कट किए ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये कंडीशन मैंने लिखी है ए इंटू एफ के लेस देन 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और एक्स एक्सिस को कट न करे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके सर। क्वेश्चंस करते हैं इस पर। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ डी फॉर विच find all the values of d for which both the roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square is equal to 0। दो रूट
क्या है? एक्सीड द नंबर 3, एक्सीड द नंबर 3। दोनों रूट इसके नंबर 3 से ज्यादा हो। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है वैसे तो इसमें बिना ग्राफ के भी कंडीशंस याद हैं उससे भी कर सकते हैं। यहाँ के क्या है? K3 है, दोनों रूट इससे ग्रेटर है। तो ये कंडीशन पहले क्या कंडीशन क्या लगाएंगे? रूट्स मस्ट बी रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर 36d स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 1 इंटू 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 36d स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आ गया 8d माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये फर्स्ट कंडीशन से है। बाकी कंडीशंस भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या हो गया? a इंटू मतलब 1 a इंटू f एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, a मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 इंटू f ऑफ k क्या है? f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो गई इसको x की यहाँ रखिए क्वाड्रेटिक में 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इसको लिखो माइनस 9d माइनस 11d फैक्टराइज होगा d माइनस 1 इंटू 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। तो रियल नंबर लाइन सॉल्व करिए, d लेस देन 1 और d ग्रेटर देन 11 बाई 9 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर देन 11 बाई 9। ये आ गया, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या थी? इसका जो वर्टेक्स है माइनस b अपॉन 2a मस्ट बी ग्रेटर देन k, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 3 माइनस b की वैल्यू माइनस 6d अपॉन 2a 2 इंटू 1 2 ग्रेटर देन 3 3d ग्रेटर देन 3 तो d ग्रेटर देन 1। इन तीनों का इंटरसेक्शन d ग्रेटर देन 1 d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन d ग्रेटर देन 1 है। और 11 बाई 9 से जो ग्रेटर होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, लेकिन 1 से लेस इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। मतलब फाइनल वैल्यू क्या आ गई? d ग्रेटर देन 11 बाई 9, that is d belongs to 11 by 9 to infinity. Any doubt? Question number 1 में कोई प्रॉब्लम है बताइए। एक बार क्वेश्चन दिखा दो सर। तो क्वेश्चन तुम नहीं देखते हो? सर क्वेश्चन बाद में नोट करते हैं ना? बाद में नोट करते हो? यस सर। पहले नोट करोगे तभी तो सॉल्व करोगे। अच्छा, स्क्रीन पे रहता है, सॉल्व करते रहते हो? हाँ यस सर। ठीक है, हो गया? हो गया था कि नहीं? बोलो। हो गया सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। If the roots of the equation x square minus 2ax plus a square minus a plus 3 is equal to 0 are real and less than 3, then find the value a। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करें। इसके रूट्स रियल हों और लेस देन 3,
तो रूट्स तो रियल होंगे ही, वैसे भी लेस देन 3 भी अब लिख दिया जाए तो भी। सर इसमें बस -b/2a लेस देन के हो जाएगा। क्यों? बाकी कंडीशन भी तो लगाएंगे। ये सर वो तो मतलब वैसी सेम रहेंगी ना, ग्रेटर देन हाँ। 0 वाली। हाँ, कंडीशन बस चेंज हो जाएगी। भाई कॉन्सेप्ट तो वही है, फटाफट कैलकुलेट करो और आंसर बताओ जल्दी से। कॉन्सेप्ट तो पता ही होना ही चाहिए, प्लस कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस रहनी चाहिए आपकी मैथ्स में। फटाफट प्रैक्टिस करें, कैलकुलेट करें कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स जिससे कम भी हो समय के साथ। फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 into 1 into a स्क्वायर माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर कैंसिल, आ गया 4a माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये है फर्स्ट वाले। सेकंड a into f3 मतलब 1 into f of 3 ग्रेटर देन 0। f of 3 9 minus 6a plus a square minus a plus 3 ग्रेटर देन 0। नल सेट आ रहा है। a minus 3 into a minus 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 3 आर ग्रेटर देन 4। सेकंड से थर्ड कंडीशन क्या होती है? माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के मतलब लेस देन 3 माइनस ऑफ माइनस 2a अपॉन 2 into 1 लेस देन 3, तो a लेस देन 3। लास्ट कंडीशन से a लेस देन 3 आ रहा है, फर्स्ट से a ग्रेटर देन 3 आ रहा है। इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो तीनों में भी कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि a 3 से छोटा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। तो टेकिंग इंटरसेक्शन सर a बिलोंग्स टू नल सेट। सर ये सेकंड केस में सर फैक्टर a-5 और a-2 आएगा सर। a-7 प्लस 12 क्यों -7 आ रहा है ना? तो सॉरी सर मैंने 10 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द इक्वेशन find the value of lambda for which the equation 2x square minus 2 into 2 lambda plus 1 into x plus lambda into lambda plus 1 is equal to 0 has one root less than lambda and other root greater than lambda। लैम्डा के वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए इक्वेशन का एक रूट लैम्डा से छोटा हो और दूसरा रूट लैम्डा से बड़ा हो। इस क्वाड्रेटिक का कैसे है? क्वाड्रेटिक का एक रूट लैम्डा से छोटा, दूसरा रूट लैम्डा से बड़ा, मतलब लैम्डा क्या है? रूट के बीच में। ये हुआ ना? क्या बता रहे हो आंसर बेटा? -∞ से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये आएगा। ठीक है, यस सर, ये आ रहा है। ठीक है सर डन। बस एक ही कंडीशन लगानी है, a इंटू मतलब Yes, 2 sir. इंटू Yes, f ऑफ k लैम्डा लेस देन 0, 2 से डिवाइड किया तो f ऑफ लैम्डा लेस देन 0 मींस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 लेस देन 0। 2 लैम्डा स्क्वायर
प्लस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी साइन चेंज, लैम्डा कॉमन लो, लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये नंबर लाइन से आ गया लैम्डा लेस देन -1 और ग्रेटर देन 0। मींस लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। नोट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट वन, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स with respect to two real numbers. Location of roots with respect to two real numbers. लिखेंगे इसे, let y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Be a quadratic. अब हम यहाँ पे अभी तक लोकेशन ऑफ रूट्स एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में पढ़े थे, k के रिस्पेक्ट में, बाकी सेम लिखा है, क्वाड्रेटिक है विथ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। ये तो जनरल पॉइंट लिखा है जैसे पहले लिखा था, एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। लेट k1 k2 बी एनी टू रियल नंबर्स, यहाँ कोई दो रियल नंबर्स हैं k1 और k2। अब इनके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन देखना चाहते हैं। रूट्स की पोजीशन इन दो रियल नंबर के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट है if both the roots lie in between k1 and k2, k1 और k2 के बीच में हो, अगर ये है कि a ग्रेटर देन 0 में, ग्राफ आप देखें तो इस तरीके से बनेगा। यहां हो गया k1 और ये k2, दोनों इसके बीच में, मतलब k1 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन k2 है, मतलब अल्फा बीटा k1 से बड़े हैं और k2 से छोटे हैं। बड़े छोटे हैं तो रियल रूट होंगे, तो ये एक्स एक्सिस को कट करेंगे, और a लेस देन 0 हो तो क्या लिखेंगे, k1 से ग्रेटर एंड k2 से लेस, इस तरह कंडीशन आएगा। अब यहाँ कंडीशंस क्या क्या लगेंगे, ध्यान देखिए, तो ये और कुछ नहीं है, जो एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था, उनकी दो फर्स्ट टू केसेस का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट केस क्या था, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो वहां बोथ रूट्स ग्रेटर देन k1 कर दो, बोथ रूट्स ग्रेटर देन k1। एंड सेकंड क्या पढ़ा था, बोथ रूट्स लेस देन k, तो बोथ रूट्स लेस देन k2। तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स रियल होना चाहिए। सेकंड a इंटू fk, तो यहाँ fk की जगह fk1 आ गया ग्रेटर देन 0। देख लीजिए, यहाँ fk1 पॉजिटिव है, जब a पॉजिटिव है, fk1 नेगेटिव है, a नेगेटिव है, यही fk2 के लिए भी है। थर्ड a इंटू f ऑफ k2 भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ वर्टेक्स देखिए -b/2a, तो -b/2a है, दोनों रूट से जो है k1 से ग्रेटर है तो -b/2a k1 से ग्रेटर होगा, और दोनों रूट k2 से छोटे हैं तो -b/2a k2 से छोटा होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन का कॉम्बिनेशन है। These all four conditions will be applicable. नोट कर लीजिए इसको, ये सभी 4 कंडीशंस का इंटरसेक्शन ही आंसर है।
यह है फर्स्ट वन। 3 केसेस हैं इसमें भी K1 K2 के लिए। सेकेंड कंडीशन देखेंगे। केस if K1 and K2 म्यूट रखिए अपने आप को, कोई डाउट है तो पूछिए, म्यूट रखिए, नहीं तो जिसका भी माइक अनम्यूटेड है। K1 and K2 lie between the roots। K1 और K2 रूट्स के बीच में। देखेंगे ग्राफ, a ग्रेटर देन 0, K1 रूट के बीच में और K2 भी रूट्स के बीच में, मतलब K1 और K2 दोनों रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में आ रहे हैं। ऐसे ही a लेस देन 0, यहां भी K1 K2 रूट्स के बीच में। क्वेश्चन के पॉइंट से देखें तो सेकंड पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस में इस पे आर्गुमेंट बनते हैं। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर पहले कंडीशन कुछ और नहीं है, जो थर्ड कंडीशन वहां पड़ी थी, K लाइज बिटवीन रूट्स, तो वही कंडीशन लगानी, K लाइज बिटवीन रूट्स, वो K1 के लिए भी लगा देनी है और K2 के लिए भी, और कुछ नहीं है। K1 रूट्स के बीच में है या केवल K1 दिया होता, मान लीजिए K1 रूट्स के बीच में, तो क्या कंडीशन लगाते? A into FK1 लेस देन 0, ये लगाते हैं। A into FK1 लेस देन 0, A पॉजिटिव है, FK1 नेगेटिव है, A नेगेटिव है तो FK1 पॉजिटिव है, और यही FK2 के लिए भी लगा दो, A into FK2 लेस देन 0, मतलब K1 भी रूट्स के बीच में और K2 भी रूट्स के बीच में, तो K1 एंड K2 बोथ आर बिटवीन द रूट्स। ठीक है, इसमें D की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा था। तो ये दो कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे, वो आंसर होगा A into FK1 लेस देन 0 एंड A into FK2 लेस देन 0। पर सेकंड में कुछ ज्यादा नया नहीं है, जो K रूट्स के बीच में होता है तो एक की जगह 2 रियल नंबर हो तो भी वही लगाना है, 3 हो तब भी यही लगाना है, एक से ज्यादा हो तो उसी को यहाँ अप्लाई किया। लास्ट कंडीशन देखिए, थर्ड। if exactly one root lies in K1 to K2, ठीक, एक रूट अगर K1 और K2 के बीच में, तो देखिए ग्राफ कैसा होगा। A ग्रेटर देन 0 अगर है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो हो सकता है K1 यहां पर हो, K2 इधर हो, तो इनके बीच में कितना रूट आया? एक रूट आया अल्फा। A ग्रेटर देन 0 में ऐसे भी हो सकता है, K1 इधर है, K2 इधर है, तो भी इनके बीच में एक रूट आ रहा है, ये बीटा वाला। ठीक, एक रूट आना चाहिए, एक से ज्यादा रूट नहीं, दोनों रूट नहीं होने चाहिए। A लेस देन 0 में भी ऐसे ही बना सकते हो, ये आ गया अल्फा, ये बीटा, K1 K2, और ये रूट हो सकता है अल्फा बीटा के बीच में, सर ये आ जाएगा अल्फा, ये K1 बीटा K2, K1 K2 के बीच में ठीक एक रूट है। तो सभी केसेस में देख लीजिए, FK1 अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट में FK1 पॉजिटिव है तो FK2 नेगेटिव है, फिर FK1 नेगेटिव है तो FK2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो FK1 into FK2। सर थर्ड केस में थोड़ी वो उल्टी नहीं हो गई, अल्फा बीटा अच्छा, K1 K2 सर की K1 पोजीशन? और इधर, हाँ वो लिखते हुए गड़बड़ी हुई। ये है K1, ये अल्फा, ये K2, ये बीटा। तो FK1 into FK2 सभी में देखें तो FK1 पॉजिटिव है तो FK2 नेगेटिव है, केवल ये कंडीशन लगा देंगे और किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने मान लिया एक पॉजिटिव बनाया एक नेगेटिव बनाया, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, एक बार कट करेगा तो फिर ऊपर गया तो भी दूसरी बार कट करेगा, नीचे आया ऐसे आया तब भी कट करेगा, मतलब रूट्स रियल ही आएंगे, तो रियल वगैरह की कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और K1 K2 पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो उनके बीच में ठीक एक बार कट करेगा तो एग्जैक्टली वन रियल रूट ही आएगा। अब बस ये देख लीजिए K1 K2 ओपन इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है, कहीं K1 K2 रूट आ गए तो क्वाड्रेटिक के तो क्या होगा, तो इस पॉइंट को लिख लें क्या है, we also check for endpoints that is when K1 or K2 is a root of given quadratic। अगर K1 K2 गिवन क्वाड्रेटिक के रूट हो सकते हैं तो उस केस को भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है, अगर रूट नहीं हो सकते तब तो आपके पास केवल एक कंडीशन है और ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये लोकेशन ऑफ रूट्स के सभी केसेस हैं, पहला था एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में और सेकंड है टू रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में। इस पर वेस्ट ये क्वेश्चन लिखिए, find all the values of K, find all the values of K for which one root of the quadratic K minus 5 into x square minus 2kx plus K minus 4 is equal to 0 is smaller than 1 and other is greater than 2, other is greater than 2। एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है, मतलब 1 और 2 किसके बीच में है, 1 से एक छोटा है और 2 से एक बड़ा है, अल्फा बीटा के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे भी हो सकता है, मतलब K1 K2 रूट्स के बीच में हो तो कौन सी कंडीशन लग रही है, देखो यही तो है, A into F K1 less than 0 and A into F K2 less than 0, ये दो कंडीशंस हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो A यहाँ पे क्या है, K minus 5 into F K1 F1 less than 0, एक कंडीशन ये लगाओ और सॉल्व करो, और दूसरी कंडीशन A into F K2 मीन्स F2 लेस देन 0, इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, वो आंसर आ गया। ठीक है, तो लगाइए इसमें K minus 5 into F1 K minus 5 minus 2 K minus 5 minus 2K plus K minus 4 लेस देन 0, K plus K 2K कैंसिल, माइनस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन से K minus 5 ग्रेटर देन 0, तो K ग्रेटर देन 5 ये आया फर्स्ट वाले से, ये है ना। अब देखिए सेकंड K minus 5 F2, यहाँ x के यहाँ 2 रखो,
4 into k minus 5 minus 4k plus k minus 4 less than 0. 4k यहाँ कैंसिल होगा, k minus 5 into k minus 24 less than 0. तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, 5 से 24 तक, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो कॉमन वैल्यू क्या होगी, k बिलोंग्स टू 5 से 24. 5 से ग्रेटर है एक में और दूसरे में है 5 से लेकर 24 तक. तो आंसर क्या आ गया, 5 to 24. नोट कर लीजिए सॉल्यूशन. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. ठीक, नोट हो गया सभी का. यस सर. Yes, sir. यस सर. ठीक, फिर तो इसके आगे